नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिटी ऑनलाइन न्यूज़ में। दोस्तों, मैं आपको कोई भी नई गतिविधियां होती हैं उससे रूबरू करवाना चाहता हूं और आज मैं आया हूं जींद से 45 किलोमीटर दूर हांसी नगरी में। जी हां, हांसी नगरी में जो कि एक मिनी खाटू के नाम से जाना जाता है। यहां पर साक्षात बाबा जी का भी निवास है और बजरंगी बाबा जी का भी निवास है। हम आज उसी कड़ी में पहुंचे हैं यहाँ हांसी में, जो कि सालासर का विशाल जागरण करवाया जा रहा है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चारों तरफ रौनक ही रौनक है और चारों तरफ लाइटों खुशियों की बौछार है और सभी लोग आपस में चहल पहल कर रहे हैं और यहाँ पर जागरण का आनंद लेने आए हैं। हांसी नगरी में आपको थोड़ा अचंभा लग रहा होगा क्योंकि मेरे पीछे आप ये तोरण द्वार देख रहे हैं। ये तोरण द्वार खाटू का नहीं है, ये तोरण द्वार है हांसी का। जी हाँ, क्योंकि हांसी नगरी को एक छोटी खाटू नगरी भी बोला जाता है। यहाँ पर काशी नगरी भी बोला जाता है। बालाजी का भी निवास है और खाटू जी का भी निवास है। आज हम यहाँ पर जो आए हैं वो आए हैं बालाजी के जन्मोत्सव के अवसर पर और यहाँ पर 14वां विशाल जन्मोत्सव उत्सव मनाया जा रहा है। हम आपको कुछ ही पलों में लिए चलेंगे जो हांसी नगरी में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उसके सीधे प्रसारण के लिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लिए चलता हूं मैं आपको खाटू नगरी, काशी नगरी, हांसी में बालाजी जन्मोत्सव पर। का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। कलश यात्रा के श्रीमती रेणु जैन और श्री विनोद जैन, जिन्हें प्यार से हम सुनील से बिट्टू भाई कहते हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने प्रदायित्व निर्वहन किया। उसके पश्चात प्रार्थना अपने जिस पे स्टाइल पे निकाले, ना कि इधर उधर निकाले। मौसम चालू जिसकी गणना शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन ये तय है कि बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा का निशान हाथ में लेकर बाबा की जयकार करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज भव्य और दिव्य निशान यात्रा यहाँ आयोजित हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में जहाँ भरपूर योगदान तो देते ही हैं, आयोजकों का उत्साहवर्धन भी करते हैं, तरह का निर्वहन करते हुए गणपति जी की पूजा, नवग्रह का आह्वान और आज के इस कार्यक्रम के सुफल और सफल होने के लिए मंगल कामना। मेरी विनती, जो महानुभाव मंच पर अभी खड़े हैं जिनका फिलहाल कोई कार्य नहीं है, जो महानुभाव मंच पर खड़े हैं जिनका फिलहाल कोई कार्य नहीं है, अभिनंदन है। और अन्य सभी, जैसे हमारे प्रधान जी सिंपी भाई ने बताया, और इस शहर से जुड़े हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष जो भी महानुभाव बाहर। तो बालाजी महाराज की सभी जगह धूम तो चली रही है। तो आज सीधा सालासर से बाबा जी की जोत आई है और हम पूछते हैं कि वो किस टाइम गए थे और कैसे ये बालाजी की जोत लेकर आए हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम पवन गर्ग है जी। पवन जी, आप ये जोत कहाँ से लेकर आए हैं? ये सालासर से बाबा की जो अखंड जोत जगती है, जो सालों से जगती आ रही है, वहाँ से हम बाबा का एक स्वरूप लेके आए हैं। ये जोत के रूप में हम साक्षात सालाजी सर महाराज का एक रूप लेकर के आते हैं, जो यहाँ दरबार में विराजमान रहते हैं बाबा जी। तो ज्योति लेकर आए हैं सालासर से। एक किस्म से ये हांसी नगरी में प्रॉपर आपने सालासर धाम ही बसा दिया है। तो आपको कैसा लगा वहाँ से जब ज्योति लेने गए? तो आप सर, हमें ऐसा लग रहा था जैसे बाबा हमारे साथ गाड़ी में बैठ करके और हांसी नगरी में आए हैं। यानी साक्षात रूप में बाबा जी को आप अपने साथ यहाँ हांसी नगरी में लेकर आए हैं।
तो अब जो आपने ये ज्योति लाए हैं, तो इसकी ज्योति अपने जागरण में प्रज्वलित करी जाएगी, क्या किया जाएगा? जागरण में इस ज्योति के साथ सभी ज्योतियाँ जगाई जाएगी और ये जितने दिन तक भी जगती रहेगी, ये मंदिर में बाबा के सामने जगती रहेगी। तो देखिए किस तरह लोगों में मानता है कि वो जागरण की शक्ति जो एक सालासर से लेकर आए हैं और उनको हासी नगरी में प्रज्वलित की जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ सभी श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं और किस तरह सब में बालाजी का गुणगान करना है, बालाजी के जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो देखते रहिए हमारे ये चैनल, आपको इस तरह रूबरू करवाते रहेंगे। बोल बालाजी महाराज की। भजन खत्म हो गया, कौन कौन ये 2 लाइन गाएगा? किसको किसको याद है 2 लाइन? तालियां बजाकर। जीवन की सारी, बोलो जीवन की सारी चालीसा याद हो तो आप सभी मिलकर इन चौपाइयों में साथ गाइएगा। बालाजी भी खुश होंगे, राम जी भी खुश होंगे। जितने प्रेमी है गा रहे, जितने धर्म परायण है गा रहे, पूरे पूरे हाथ उठा लो एक बार, पूरे पूरे हाजिरी लगाकर मिलकर जोरदार आवाज में राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुन मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। पूरा सुंदरकांड अधूरा, पूरी रामायण अधूरी, और हिंदू धर्म में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे ये चौपाइयां याद नहीं हो। पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर, पूरे हाथों को उठाकर तालियां बजाकर मंगल भवन सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। और हम लोगों में क्या कहते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ये तालियां बजा गए, बोलिए पल पल रक्षा करने वाले की। क्या बात है माताओं बहनों, मैं वहां नहीं आ सकता। ओ भूत पिशाच नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो वाकई जब हम यहाँ इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं तो आनंद ही आनंद आया हुआ है। तो मैं अब आपको लिए चलता हूँ यहाँ जो हमारी ये कमेटी है जो ये जागरण करवाती है, उनके मेंबरों से आपसे बातचीत करवाने जा रहा हूँ और जानकारी लेते हैं कि ये कितने सालों से प्रोग्राम करवा रहे हैं और इस प्रोग्राम में वो क्या क्या करवाते हैं। तो भाई साहब आपका नाम? नवीन लोहिया।
नवीन जी, आप जो ये इतना भव्य जागरण करवा रहे हैं, इस जागरण करवाने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बालाजी जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। रही बात श्री सालासर धाम सेवा समिति का, ये 14वां प्रोग्राम है जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख रहे हैं पूरा शहरी बालाजी के रंग में रंग चुका है और हांसी तो वैसे भी छोटी काशी मानी जाती है। यहाँ पे धार्मिक आयोजन प्रयोजन होते रहते हैं और सभी पूरा शहर, आसपास के गाँव वाले, देहात वाले सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप जोशो खरोश देख रहे हैं। और इसके बाद जो सालासर सेवा धाम सेवा समिति है उसने बहुत मेहनत से इधर से, पंजाब से, बाहर से, दूर से क्या प्रोग्राम की सजावट है, लाइटिंग व्यवस्था देखते ही बनती है। और उद्देश्य तो यही है कि बालाजी का प्रचार हो और बालाजी जो कि संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं, सभी भक्तों का संकट करते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यही मकसद है कि बालाजी का प्रचार हो। जय श्री राम। जैसा कि हमने एंट्री की तो हमने देखा कि यहाँ पर एक भव्य तोरण द्वार बनाया गया है जी। वो तोरण द्वार या तो हम खाटू नगरी में देखते हैं और या फिर हमें हांसी में देखने को मिला है। हांसी को मिनी खाटू के नाम से भी जाना जाता है। ये तो तोरण द्वार है पूरे प्रशासन की तरफ से और श्री श्याम मित्र मंडल और श्याम सेवा ट्रस्ट की तरफ से बहुत मेहनत से, परिवार प्रशासन से सहयोग से बहुत बढ़िया हांसी शहर की नई पहचान बनी है। और इस तोरण द्वार से हांसी का जो विकास में 4 चांद लगे हैं, विकास और श्याम नगरी का, श्याम जी का खूब प्रचार हुआ है और श्याम बाबा की कृपा अनवरत बरसती रहती है हांसी शहर में। तो मैं देख रहा हूँ इस तरह समिति के और मेंबर भी हैं, मेरे साथ एक और मेंबर भी जुड़े हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ जी, स्वागत है आपका भी। तो आप ये बताइए कि जो ये नगरी है, हांसी नगरी है, कोई इसको काशी नगरी बोल रहा है, कोई इसको छोटा मिनी खाटू श्याम बोल रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा भी वैसे तो हमारा श्याम मित्र मंडल है हांसी। ठीक है। ये तोरण द्वार जो बड़ा है, ये हमारा बाबा का उत्सव है, हनुमान जी के बाद होता है। अब इसके बाद उत्सव आएगा श्याम बाबा का। मेरे नॉलेज में जहाँ तक है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि या तो यहाँ पे श्याम बाबा का गुणगान होता है या फिर बालाजी का गुणगान होता है। तो आज के हम युग में देखा जाए तो केवल कलयुग में 2 ही अवतार हैं और दोनों की यहाँ सभी मिलजुल कर पूजा करते हैं। तो आप हमारी जनता को क्या ये सूचना देना चाहेंगे कि इन प्रोग्रामों में हमें कैसे हिस्सा लेना चाहिए? देखिए, ये धार्मिक आयोजन है, इसमें हमें जो बच्चे हैं जो हमारे संस्कारों से भटक गए उनको जोड़ना है हमें, ताकि हम भी अपने हिंदू भी एक हों और राम नाम का प्रचार पूरे विश्व में है। अंग्रेज लोग भी अब हरे कृष्ण हरे राम 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 कहने लगे, लेकिन हमारे बच्चे दूर हो गए क्योंकि उनकी संस्कृति कमी है। पहले माँ बाप थे, दादा दादी थे, बच्चों को जोड़ते थे, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। लेकिन इन आयोजनों की वजह से हमारे बच्चे भी आज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं बाबा के जागरणों में। हांसी में अभी हनुमान जी का जागरण है, उसके बाद बाबा श्याम बाबा का जागरण, विशाल जागरण होगा जो 53वां उत्सव मनाया जाएगा और 14वां उत्सव ये सालासर धाम का है। तो इसी तरह हांसी में बढ़ चढ़ करके बाबा का उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए ताकि लोग बाबा से जुड़े रहें, क्योंकि कलयुग के देवता है माँ भगवती और बाबा श्याम और हनुमान जी, तीनों ही कलयुग के आधार हैं। इनके बगैर तो सृष्टि चलती रही। तो आज इनकी कृपा है, हांसी के अंदर तो सब भक्तों पर कृपा है बाबा की। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको किसी न किसी तरह से एक आत्मिक ध्यान की तरफ हमें जोड़ना पड़ेगा और ये हमारे जो कदम है ये आगे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगे। भाई हम लग रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे लगे, इसको कम से कम हमारी चलाना है इसको, चक्कर को, ताकि ये आगे बढ़ता रहे। अब हम बाबा की सेवा कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि उसके बाद हमारी पीढ़ी जो आए वो भी लगी रहे सेवा में और उसके बाद पीढ़ी लगी रहे, तभी तो चलेगा ये चक्कर। बिल्कुल, इसी चक्कर को आगे चलाने के लिए हमारे साथ और मेंबर भी जुड़ रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? बाबा की असीम कृपा है जी और बाबा की असीम कृपा से खूब भक्तों की, लाखों भक्तों की भीड़ है जी यहाँ। आज बालाजी की असीम कृपा है जी सभी भक्तों पर। तो जो यहाँ पर इतना जनसमूह आ रहा है, हाँ जी, उनका यहाँ पर आने के बाद उनके मन में जो कोई पाप है या द्वेष है वो वो तो होता ही है, लेकिन जो इतनी श्रद्धा मैं यहाँ देख रहा हूँ उनका पीछे कारण क्या है? जो बाबा से कुछ मांगते हैं ना मन से, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है जी। और वो तन मन धन से यहाँ फिर अपने सब काम धंधे छोड़ के और बाबा के पीछे, जब बाबा का जन्म महोत्सव है ये, तो अगर आप ऐसे भी देखोगे इनके सालासर में, खाटू जी में
इतनी भीड़ हो गई है कि लोग अपना काम धंधा छोड़ के, एक बार किसी को पता चल जाए ना भाई गाड़ी जा रही है या फलाना जा रही है। हमें 2009 से बस ले जानी शुरू करी थी जी, और उस बस में जब हम शुरू में सबसे है ना हम कह के लेके जाया करते, उस टाइम मीडिया का इतना वो नहीं था। तो अब ऐसी कृपा होगी कि उस टाइम जो बीज लगाया था आज वो पेड़ बन के ऐसा हो गया कि हमारे हाथी से भी 15 बसें जाने लग गई, और हर बसों में फुल सवारी जाती है जी, खड़े होके लोग, इतनी भीड़ है। जी हाँ, मुझे ये भी बताया गया था कि यहाँ से स्पेशल हर महीने बसें चलाई जाती हैं जो खाटू श्याम और सालासर धाम के दर्शन भी करवाती हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि नाम मात्र सेवा से। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की कमी के कारण भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, तो ये जो यहाँ के हांसी निवासी हैं वो उनको ये सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो इसी तरह मैं आपको और पंडाल में भी लिए चलता हूँ और रूबरू करवाता हूँ, और हमारे साथ ये प्रधान जी भी जुड़े हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा जो ये जागरण करवाते हैं तो इसकी तैयारी आप कैसे करते हैं? नमस्कार जी, ये हमारे जो छोटे छोटे भाई हमारे जुड़े हुए हैं सालासर सेवा समिति से, ये कई महीने पहले से 6 महीने से तैयारी मतलब तैयारी शुरू कर देते हैं श्याम बाबा जागरण की, और श्याम बाबा की भी और बालाजी वाले भी, चाहे वो श्याम बाबा सेवा समिति हो चाहे वो सालासर सेवा समिति हो। दोनों जो हमारे जागरण होते हैं हांसी के अंदर, उस दोनों जागरणों में लोग दूर दूर से स्पेशल श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए और यहाँ सालासर वाले महाराज की दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और इन दोनों जागरणों में कलकत्ता से बंगाल की लाइटें भी लगाई जाती हैं, और शहर में जब ये दोनों जागरण होता है, श्याम बाबा का जागरण होता है, तो हमें लगता है कि ये सारी नगरी खाटू जी हो गई, और जब बालाजी महाराज का ये जागरण होता है तो ऐसा लगता है कि सालासर वाले महाराज जी खुद यहाँ हांसी के अंदर आए हैं अपने भक्तों को दर्शन देने और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए। यानी आपके कहने का मतलब है कलयुग के जो 2 अवतार हैं वो साक्षात हांसी में निवास करते हैं। हांसी में निवास करते हैं। इन दोनों के अलावा भी हमारे हांसी के अंदर काली माँ है, जो काली माता का मंदिर है, उसका दर्शन करने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं। मैं तो ये इतिहास में तो ये कहते हैं कि हांसी ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा हांसी ऐतिहासिक के साथ धार्मिक नगरी भी। ये तो कल सभी भक्तों ने भी देख लिया जी, वो भजन बना है ना जी, छाए काली घटाए तो क्या तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं। तो कल इतनी मतलब जबरदस्त मौसम हो गया था कि कोई सारी मतलब प्रोग्राम बाबा की कृपा से असीम नुकनू एच यानी कहने का मतलब है जहाँ पे बाबा की कृपा है वहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। कोई रुकावट नहीं आती जी। तो इन जो यहाँ के सेवक हैं, जो यहाँ के ये कमेटी के मेंबर हैं, उन सभी को बाबा जी पर पूरा आस है, और देखते हैं कितना भव्य दरबार सजा रखा है और किस तरह लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं और बाबा जी का दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं इसी तरह और आपको पंडाल में लिए चलता हूँ और जानकारी यहाँ पे जो भी मुझे प्राप्त होती है मैं आप तक शेयर करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको जागरण स्थान के अंदर का आपको दृश्य दिखाया कि इतना मनमोहक दृश्य है कि मन मोहने वाली बात है, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी भक्तजन आए हुए हैं उनकी सेवा करने के लिए यहाँ का एक सांवरिया दीवाने ग्रुप है, और वो हर साल यहाँ पे सेवा करता है। वो कभी कचौरी के हिसाब से करता है, कभी आलू सब्जी और पूरी के हिसाब से करता है। तो आज हम उसी संस्था वालों मेंबरों के पास आए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि वो उनका ये सेवा करने का अभिप्राय क्या है। तो मैं सीधा लिए चलता हूँ, हमारे साथ ये भाई साहब जुड़े हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा सोनू बंसल खांडेवाला जी। सोनू बंसल खांडेवाला। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ है, तो इस भीड़ का कारण क्या है? ये बाबा की कृपा है, ये हमारे ऊपर बाबा का प्रसाद बनाते हैं हम, और बाबा लोगों की सेवा करते हैं। तो हम आपको जी यहाँ पे जी, तो किस टाइप की सेवा करते हो आप? हमारे क्या है कि हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस तो कह सकते, लॉस में ही करते हैं हम इस संस्था को। एक कॉस्ट हमने इसलिए रखी हुई है ताकि ये प्रसाद वेस्ट ना करें लोग जी। अगर हम इसको कॉस्ट फ्री कर देते हैं तो लोग इसको वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जी। यानी कि आपका काम है कि पुण्य का कार्य भी हो जाए और जो प्रसाद है ये वेस्ट भी ना हो। यानी कि नाम मात्र आपने इसका टोकन मनी रखी होगी और उससे सभी के मुख से ये प्रसाद उसमें मिले। हम 10 रुपए के अंदर 4 पूरी और देसी घी की सब्जी बनवा के देते हैं जी। प्योर देसी घी के अंदर हमारी सब्जी बनती है और बिल्कुल प्योर मसालों में सब्जी बनती है जी हमारी जी। हाँ जी। आपका जो ग्रुप है ये सांवरिया दीवाने के नाम से है, जो इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल वैसे हमारे मेंबर जो हैं 8 से 10 तो हमारे एक्टिव मेंबर हैं जी। बाकी हमारी कम से कम 25 से 30 लोगों की हमारी इसके अंदर पूरी टीम है जो इसके अंदर वर्क करती है जी पूरे दिन से लेके। क्योंकि हम सुबह 6 बजे लगते हैं हम इसको बनाने के लिए और रात 2 बजे तक हमारे प्रोग्राम चलता है जी।
यानी यहाँ पे जो आप सेवा भाव से ये कार्य कर रहे हैं, इसमें कितना आनंद आता है आपको? इसका आनंद तो मेरे पास शब्द नहीं होंगे बताने के लिए भी हमें कितना आनंद आता है तो आपको जी मैं। क्योंकि मैं वैसे तो जींद से हूँ, लेकिन कहा जाता है कि हांसी नगरी एक छोटी खाटू श्याम नगरी भी है और बाबा जी का भी निवास है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी पब्लिक को? तो ये तो हमारे हांसी के नगरवासियों के लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है कि हमारे पर खाटू श्याम जी, हनुमान जी कृपा दृष्टि बनती रहती है। इतने अच्छे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, इनके इतना कृपा बरसती है, हम खुद बहुत अपने आप को खुश नहीं समझती इस चीज़ के लिए जी, बताऊँ आपको जी। तो मैं देखता हूँ कितना बढ़ चढ़ कर ये सेवा कर रहे हैं, और मैं पीछे भी देख रहा हूँ कि सभी सेवा भाव से मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार पीछे का भी कैमरा दौड़ाएं और दिखाएं कि किस तरह सभी सेवा भाव से कार्य के लिए जुटे हुए हैं। और इसी तरह मैं सामने देख रहा हूं इनका क्या प्रोसेस है, मैं वो भी आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिए चलता हूँ। यहाँ पे आपको टोकन दिया जा रहा है, केवल 10 रुपए में टोकन दिया जा रहा है, और उसमें उनको 4 पूरी और आलू की सब्जी का प्रसाद दिया जाएगा, ताकि आपका प्रसाद है वो वेस्ट ना जाए। इस तरह मैं देख रहा हूँ कि पूरे पंडाल की भीड़ है वो यहाँ पर है। यहाँ से टोकन लेने के पश्चात हम आगे चलेंगे। यहाँ पे सेकंड जगह है जहाँ पे भी पब्लिक रश आया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने आलू की सब्जी और पूरियों का प्रसाद दिया जा रहा है। तो यहाँ जानते हैं कि भैया आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? प्रसाद खाने आए हैं। प्रसाद खाने आए हैं, तो क्या प्रोसेस है आपका प्रसाद लेने का? अभी ले रहे, टोकन ले लिया, अब ले रहे हैं। आपको ये लगता है कि आपने टोकन लिया है, पैसे दिए हैं, या ये ठीक है या गलत है? ये सेवा चल रही है इनकी, 10 रुपये में कुछ नहीं आता वैसे। यानी कि इनका मेन मकसद ये है कि आपने जो 10 रुपए पे किए हैं वो प्रसाद रूपी आपके मुख में जाए, वो वेस्ट ना जाए। ठीक इसी कार्य से मैं आगे बढ़ता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह पूरी वगैरह बांटी जा रही हैं, और आगे और भी इसी तरह पूरी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और किस तरह ये सेवा भाव से सभी अपनी सेवा कर रहे हैं, और सभी लोग अपने आप बारी बारी से अपने इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? प्रसाद लेने आए हैं भाई साहब। प्रसाद लेने? हाँ जी। तो जो ये हर साल जागरण होता है, इसमें आपको कैसा अनुभव होता है? यहाँ बहुत बढ़िया अनुभव होता है जी। तो अच्छा, आपने जो दरबार लगाया है उसमें बाबा जी के दर्शन किए हैं? आज ये भी करके आए हैं जी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो सेवा भाव से भी आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं उनसे भी हम कुछ जानकारी लेते हैं। बजरंगबली का जागरण है जी, और बजरंगबली ये बैठा है, नाम है बजरंग है इसका। ऐसा है, कन कन में भगवान है, हर इंसान में, हर रूह में, हर आत्मा में भगवान है। सारे नारायण है जी, सारे नारायण है यहाँ पे रूप में देखा जाए तो। बस सेवा भाव है जी, चल रही है, हम नारायण है, वो नारायण। आपको सेवा करने में कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत खुशी है, आनंद है, वो देता ही नहीं है जी, किसी किसी को देता है खुशी भी सेवा करने की। जी हाँ, सेवा करने का भी किसी किसी को अवसर मिलता है, तो ये सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पर बारी बारी अपने प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं इसी कड़ी में आगे लिए चलता हूँ आपको। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे, ये बताओ। मैं दिखाऊं किसे, ये बता। कौन कौन अपना हाल बाबा को बताना चाहते हैं? दर्द दिल का भला मैं बताऊं किसे, ये 9 महीने बाद रॉकेट से तस्तरी में, और तस्तरी से समुद्र में लैंड कर गई। तस्तरी को उठाकर शिप पर रख दिया गया। आधे घंटे तक कोई उसके पास नहीं थका। तब तक जो कमेंटेटर थे, तब तक तो वो यही बोल रहे थे, गॉड नोज अंदर में क्या है पता नहीं है, सुरक्षित निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे पता नहीं है। आशा है कि 100% निकलेंगे, लेकिन किसी ने स्टाम्प नहीं मारा कि निकल जाएंगे। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग, जय जय जय। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग, जय जय जय। तो आज हम हांसी नगरी में जो घूम रहे थे, तो हमने देखा कि कुछ युवा लोग, यानी कि आज का जो युवा वैसे तो नशे की तरफ भटकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बालाजी का जागरण हो रहा है, और वो यहाँ पर जागरण में क्या करने आया हुआ है, हम उन्हीं कुछ युवाओं से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या करने आया है। सबसे पहले आप बताइए, ये आपके पीछे जो आपका ये द्वार नजर आ रहा है, हाँ जी, इससे आपके मन में क्या चीज़ आती है? ये किसी का द्वार है? खाटू जी जाते थे, अब ये हमारे हांसी में बन चुका जी।
अब पहले खाटू जाते थे ना, वहाँ याद आती थी तोरण द्वार, अब ये तोरण द्वार हास्य में बनेगा। यानी कि आपको खाटू जाने की जरूरत नहीं है, आपको हांसी में तोरण द्वार के दर्शन हो जाते हैं। आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? इतनी रात हो चुकी है, आप जो इस जगह घूम रहे हैं, आपका यहाँ घूमने का पर्पज क्या है? खाटू श्याम को जागरण है तो हम सभी जागरण देखने आए हैं। तो कहते हैं कि जो आज का दौर है उसमें बुजुर्ग लोग ही भक्ति भाव की तरफ से जाते हैं, युवा वर्ग भक्ति भाव की तरफ नहीं जाता। लेकिन आप तो युवा हैं, आप यहाँ आए हैं तो थोड़ा बुजुर्गों को आश्चर्य तो होगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? श्रद्धा है हमारी। आपकी श्रद्धा के कारण आए हैं। और मेरे साथ और युवा भी हैं। आपने यहाँ आकर क्या क्या देखा? हमने जी कलाकार देखे जी, अरे गायकार देखे जी, अरे बढ़िया बढ़िया वो प्रोग्राम देखा जी। क्या चीज़ अच्छी लगी आपको यहाँ आने में? हमको जी भगवान अच्छे लगे, सबसे भगवान अच्छे लगे। तो इनकी भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वही श्रद्धा ही इनको यहाँ पर खींच कर लाई है। तो सीधा लिए चलता हूँ आपको हांसी के जागरण ग्राउंड में। पूरा सुंदरकांड अधूरा, पूरी रामायण अधूरी, और हिंदू धर्म में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे ये चौपाइयां याद नहीं हो। पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर, पूरे हाथों को उठाकर तालियां बजाकर मंगल भवन सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। और हम लोगों में क्या कहते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ये तालियां बजा गए, बोलिए पल पल रक्षा करने वाले की। क्या बात है माताओं बहनों, मैं वहां नहीं आ सकता लेकिन बालाजी आ जाएंगे। बहुत अच्छे। जब नाम सुनावे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन जान की माता, राम सिया राम जय